प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आइए आज हम कक्षा 9 के गणित विषय में बहुपद की चर्चा करते हैं। बहुपद जिसको पॉलिनोमियल्स यानी अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब बहुपद होता क्या है, सबसे पहले हम बहुपद की परिभाषा देखेंगे कि बहुपद होता क्या है। इसका मानक रूप a0 x की पावर n प्लस a1 x का पावर n माइनस 1 प्लस a2 x का पावर n माइनस 2 अब प्लस डॉट डॉट प्लस a का an होता है। यानी कोई भी व्यंजक यदि इस रूप में लिखा हुआ है तो हम उसे बहुपद कहेंगे, जहां a0 a1 a2 डॉट डॉट an यह जो है वास्तविक संख्या है और यह n जो है एक धन पूर्णांक है। इस रूप में लिखा गया बीजीय व्यंजक जो है एक बहुपद कहलाता है। या करने का मतलब कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक धन पूर्णांक होता है बहुपद कहलाता है। जैसे अब यहां पर हम लिखे हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो यहां पर देखेंगे तो x की घात जो है 2 है, यहां पर x की घात 1 है, तो 2 भी एक धन पूर्णांक है और 1 भी एक धन पूर्णांक है। तो हम कहेंगे कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 जो है एक बहुपद है। उसी तरह मान लीजिए यहां पर हम लिख देते हैं 2x प्लस 5, तो यहां पर देखते हैं तो x की घात जो है यहां पर 1 है, तो 1 भी एक धन पूर्णांक है, तो हम कहेंगे कि 2x प्लस 5 जो है एक बहुपद है। अब आगे यदि हम लिख देते हैं x का पावर 3/2 माइनस 9x प्लस 5, तो यहां पर हम देखते हैं कि x की घात जो है यहां पर 3/2 है, यहां पर x की घात जो है 1 है। तो हम देख रहे हैं कि 3/2 जो है एक धन पूर्णांक नहीं है। तो जब 3/2 धन पूर्णांक नहीं है तो हम कहेंगे कि x की घात 3/2 माइनस 9x धन 5 जो है एक बहुपद नहीं है। उसी तरह यदि x स्क्वायर प्लस 2/x माइनस 3 यदि इस रूप में लिखा हुआ है तो यहां पर x की घात जो है 2 होगी, यहां पर x की घात जो है ऋण 1 होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि x की घात यानी चर की घात जो है ऋण 1 हमें मिल रहा है और ऋण 1 जो है वह धन पूर्णांक संख्या नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 2/x माइनस 3 जो है एक बहुपद नहीं है। तो बहुपद के लिए ध्यान देंगे कि बहुपद में चर की घात जो है एक धन पूर्णांक होना चाहिए और उसका जो संख्यात्मक गुणांक दिया है, संख्यात्मक गुणांक कुछ भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, लेकिन चर की घात जो है केवल धन पूर्णांक होना चाहिए। अब हम देखेंगे बहुपद के प्रकार कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो नंबर 1 में होता है रैखिक बहुपद।
अब रैखिक बहुपद क्या होता है? तो जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है वह रैखिक बहुपद होता है, या जिस बहुपद की घात 1 होती है वह रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे x धन 2, यह जो है रैखिक बहुपद है। y माइनस 3 यह भी रैखिक बहुपद है। 2y/3 यह भी एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 है, y की घात 1 है, यहाँ भी y की घात 1 है। तो इस प्रकार का जो बहुपद होता है वह रैखिक बहुपद होता है। अब दूसरा होता है द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होता है? तो जिस बहुपद की घात 2 होती है वह द्विघात बहुपद होता है। जैसे x² - 3, x² + 2x - 3, तो यह जो है द्विघात बहुपद कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस बहुपद की घात जो है 2 है और यहाँ भी इस बहुपद की घात 2 है। नंबर 3 में आता है त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद में अब जिस बहुपद की घात 3 होती है वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे x³ + 9x² - 2x + 5, या x³ - x² + 2। तो यहाँ भी इस बहुपद की घात 3 है और यहाँ भी इस बहुपद की घात जो है 3 है। तो हम कहेंगे कि यह जो है त्रिघात बहुपद है और यह भी त्रिघात बहुपद है। बहुपद की घात, जैसे कहा जा रहा है कि जिस बहुपद की घात 1 होती है वह रैखिक बहुपद होता है, जिस बहुपद की घात 2 होती है वह द्विघात बहुपद होता है, जिस बहुपद की घात 3 होती है वह त्रिघात बहुपद होता है। बहुपद की घात निकालते कैसे हैं? तो बहुपद की घात निकालने के लिए दिए गए बहुपद के प्रत्येक पदों को देखते हैं और जिस पद की घात सबसे बड़ी होती है या सबसे अधिक होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए x² - 3 में x की अधिकतम घात 2 है, तो हम कहेंगे कि इस बहुपद की घात 2 है। यहाँ पर भी अधिकतम घात 2 है तो इस बहुपद की घात 2 कहलाएगी। यहाँ पर अधिकतम घात जो है 3 है तो इसकी घात जो है 3 कहलाएगी। यहाँ पर अधिकतम घात 3 है तो हम कहेंगे कि इस बहुपद की घात जो है 3 है। अब इसके बाद पदों के हिसाब से यानी पदों की दृष्टि से भी बहुपद के नाम होते हैं। अब आइए उन पर चर्चा करते हैं। तो अभी हमने बहुपद के घात के विषय में चर्चा की कि यदि कोई बहुपद दिया हुआ है तो उसकी घात हम कैसे बताएंगे। तो बहुपद की घात बताने के लिए बहुपद के प्रत्येक पदों को देखते हैं और जिस पद की घात सबसे अधिक होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। अब हम देखिए पदों की दृष्टि से उस बहुपद का विभाजन कैसे करते हैं कि यह किस प्रकार का बहुपद है। तो पदों की दृष्टि से बहुपद जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। अब एक पदीय बहुपद क्या होता है? तो एक पदीय बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिनमें पदों की संख्या केवल 1 होती है वह एक पदीय बहुपद कहलाता है। जैसे 3x 9y 1/3y 2/3x², यानी इस प्रकार के जो बहुपद होंगे वे एक पदीय बहुपद कहलाएंगे क्योंकि इसमें पदों की संख्या केवल 1 है। और दूसरा होता है
द्विपदीय बहुपद। अब द्विपदीय बहुपद तो ध्यान देंगे, यही से हम समझ सकते हैं कि द्विपदी लिखा है। द्वि का मतलब होता है दो, अब पद यानी जिस बहुपद में दो पद होते हैं वह द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस x, 9y माइनस 3, 3x प्लस y, यह सभी जो है द्विपदीय बहुपद कहलाएंगे, क्योंकि इसमें पदों की संख्या जो है दो है। यहाँ पर एक पद आपका x है, दूसरा जो है 3 है। यहाँ पर पहला पद आपका 2x स्क्वायर है, दूसरा पद x है। यहाँ पर पहला पद जो है 9y है, दूसरा पद जो है माइनस 3 है। यहाँ पर पहला पद आपका 3x है और दूसरा पद जो है यहाँ पर y है। तो दिए गए बहुपद में हम कैसे पता करेंगे कि यह द्विपदीय बहुपद है? तो ध्यान देंगे बच्चों कि यदि बहुपद में केवल एक बार प्लस या माइनस का चिन्ह दिखाई देता है तो हम कहते हैं कि यह जो है द्विपदीय बहुपद है। केवल एक बार होना चाहिए, या तो वह चिन्ह प्लस का हो या तो माइनस का हो। तो जैसे यहाँ पर देखिए x प्लस 3, तो यहाँ पर केवल प्लस जो है एक बार दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे कि यह द्विपदीय बहुपद है। उसी तरह यहाँ भी है, यहाँ भी उसी प्रकार है और यहाँ भी दिया हुआ है। अब तीसरा होता है त्रिपदीय बहुपद। अब त्रिपदीय बहुपद इसके नाम के अनुसार, यानी त्रि माने हो जाएगा 3, अपदी यानी 3 पद वाला, यानी कहने का मतलब कि जिस बहुपद में पदों की संख्या 3 होती है वह त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। जैसे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, y स्क्वायर प्लस y प्लस 2, 3y स्क्वायर माइनस 3xy प्लस x स्क्वायर। तो यह जो है त्रिपदीय बहुपद है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या जो है 3 है। पहला पद इसका है x स्क्वायर, दूसरा पद 2x है, तीसरा पद जो है माइनस 3 है। पहला पद y स्क्वायर है इसका, दूसरा पद y है, तीसरा पद जो है 2 है इसका। उसी तरह यहाँ भी है। तो पदों की दृष्टि से यह बहुपदों का अलग अलग नाम है। अब इसके आगे किसी दिए गए बहुपद में चर का संख्यात्मक गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे मान लीजिए दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब यह एक बहुपद दिया हुआ है, इसमें कहा जा सकता है कि x स्क्वायर का गुणांक बताइए या x का गुणांक बताइए, यानी x का गुणांक। तो यह ध्यान देंगे कि किसी बहुपद का कोई भी पद एक चर और अचर दोनों के गुणनफल से मिलकर बना होता है। जैसे यह x स्क्वायर है तो इसे हम कह सकते हैं 1 गुणे x स्क्वायर। 2x है तो इसे हम कह सकते हैं 2 गुणे x। तो x स्क्वायर से हम कहेंगे कि x स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक 1 है और 1 का संख्यात्मक गुणांक बीजीय गुणांक x स्क्वायर है। अब यह 2x है तो 2x को हम 2 गुणे x लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि x का संख्यात्मक गुणांक 2 है और 2 का बीजीय गुणांक x है। तो उसी तरह यह 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 दिया हुआ है। अब इसमें हमें x स्क्वायर का गुणांक बताना है और x का गुणांक बताना है।
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर, यानी एक्स स्क्वायर में 2 का गुणा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 2 होगा। एक्स में 3 का गुणा है तो हम कहेंगे एक्स का गुणांक 3। अब इसी तरह ध्यान में रखेंगे जो बताया गया है, और अगले वीडियो में हम फिर दोबारा